ओके, आज हम आप लोगों को फिर से अपनी ASR एकेडमी की तरफ से चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि टाइप वाइज हम करते हैं। टाइप 1 हम ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका है अपना पार्ट 1 वीडियो में, और आज हम आप लोगों को अपने पार्ट 2 वीडियो में सेम चैप्टर मटेरियल वेरिएंस का ये पांचों काइंड्स किस तरीके से निकाला जाता है आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में 10 to 15 मार्क्स के आते हैं। तो आप क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए कि स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ सर्टेन केमिकल मिक्सचर 40% 20 रुपए करके, इन द सेम वे 60% 30 रुपए करके। स्टैंडर्ड लॉस आपका कितना हो जाता है 10% एक्सपेक्टेड है, और बाद में प्रोडक्ट जो एक्चुअल कॉस्ट जो प्रोडक्शन होने के बाद जो एक्चुअल कॉस्ट लग रहा है 90 kg 18 रुपए करके, 110 kg 34 रुपए करके, और एक्चुअल प्रोडक्शन इज 182 kg। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट ऑल द मटेरियल वेरिएंसेस। In the first step of the sum, you all will finish this sum in just 4 part. तो सबसे पहला पार्ट है ए निकालना हम लोग के लिए काफी आसान है। AQ into AP। AQ का मतलब आप लोग जानते हो एक्चुअल क्वांटिटी, एंड AP आप लोग भी जानते हो क्या होता है एक्चुअल प्राइस। तो अब आप हमको बताओ एक्चुअल क्वांटिटी क्या है। देखिए 90 दिख रहा है ना, एक्चुअली तो यही ना प्रोड्यूस हुआ, ये हुआ स्टैंडर्ड, इतना हुआ आपका स्टैंडर्ड, और ये हो रहा आपका एक्चुअल। यहां से आप आराम से एनालाइज कर सकते हो। तो आपका AQ कितना है मटेरियल, आपको दो मटेरियल का नाम लिखना पड़ेगा। पहले लिखना आपको मटेरियल A प्लस मटेरियल बी। ओके, अब आप देखिए मटेरियल ए का AQ कितना दे रहा है आपका 90, एंड AP इज हाउ मच 18, करेक्ट। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मटेरियल बी का AQ कितना है 110, और AP कितना आपका दिस 34। अब आप इसको कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा कितना, हाउ मच, दोनों को मल्टीप्लाई करके, कि इसका आंसर आएगा 5360। ये आप ऐड करके कीजिएगा, मैंने डायरेक्टली इसको क्लियर कर दिया। तो आपका AQ AP वन शॉट में बाहर आ गया, विच इज हाउ मच 5360। अब आते हैं हम लोग बी पे। बी हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा AQ SP। बस ये जस्ट सिंपल सा चीजें याद रखना है। AQ फिर आप लोग जानते हैं, फिर हम दोनों मटेरियल का नाम लिख दें, मटेरियल A और फिर मटेरियल बी। अब आप देख रहे हो मटेरियल ए का AQ क्या है गाइस, फिर से वही 90, am I right? और SP कितना हो जा रहा है आपका, ये देखिए ये रहा ये 20। ओके, एंड अगेन AQ कितना हो रहा है आपका मटेरियल बी के लिए, फिर से 110, और अब SP कितना लेंगे ये 30। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। ओके, तो आपका इजीली ये कैलकुलेशन करने के बाद बुक में रिवील करता है 5100। ये आप मल्टीप्लाई करते हो, आपका आंसर 5100 देखिए आपने ए भी क्लियर कर लिया इजीली, बी भी बस अब टेबल में चलाएंगे, आपका सब आंसर अल्टीमेटली बाहर आ जाएगा। टेबल सी क्या कहता है, आपको तीसरे टेबल में निकालना है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू एसपी, दैट इज RSQ SP। अब ये RSQ कैसे निकालेंगे, आप देख रहे हो ये दोनों का टोटल करेंगे, जितना एक्चुअल प्रोड्यूस हुआ कितना केजी हुआ, दोनों को टोटल करेंगे तो इट विल बी 200। तो आप यहां पर कितना लिखिएगा 200, करेक्ट। कितना परसेंट हुआ स्टैंडर्ड उस पर 40%, उसका 40% निकालिएगा। एंड व्हाट इज द रेट विच इज हाउ मच 20। ठीक है, मैंने यहां मटेरियल ए नहीं लिखा, पहले आप लोगों को मटेरियल ए और मटेरियल बी लिख लेना, उसके बाद ही ये सम्स को सॉल्व करना है। मटेरियल ए प्लस मटेरियल बी। अब आप इसे बताइए कितना होगा, बोलिए तो 200 ओके इंटू 40% इंटू 20, देन अगेन 200 इंटू 60% इंटू 30। तो अल्टीमेटली जब आप इसको पूरा टोटल करोगे, ठीक है, 20 and 30, 200 into 40% into 20, 200 into 30% into 30. So the correct answer will be how much? So अब तीसरा में हम लोग निकालेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू एसपी। तो मटेरियल ए मटेरियल बी मैंने लिख लिया। अब आप लोग देखोगे RSQ क्या है, आप यहां देख रहे हो 90 110 विल बी हाउ मच 200। 90 और 110 कितना हो गया आपका 200 kg। 200 kg का 40% निकालिएगा, इंटू 20 कीजिएगा, एंड देन 200 इंटू 60% जो आपका दिया इंटू 30। तो फाइनली आपका आंसर आएगा ₹5200 इसको कैलकुलेशन करने के बाद विद द हेल्प ऑफ योर कैलकुलेटर।
ठीक है। और लास्ट पार्ट जो है आपका डी, जिसमें आपको निकालना है स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल यील्ड। फॉर एक्चुअल यील्ड तो आपको फिर से सेम चीज, देखिए अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट पार्ट है, आपको फिर से सेम लिखना होगा। रिवाइज स्टैंडर्ड 200 इंटू 40% इंटू 20 मटेरियल ए के लिए, ठीक है। डायरेक्टली इसमें मटेरियल बी नहीं भी लिखेगा चलेगा, देन प्लस 200 इंटू 60% इंटू 30 डिवाइडेड बाय, ये आपको याद रखना है, डिवाइडेड बाय 180 इंटू 182। तो इसका आंसर आएगा आपका 5257.80। तो अब आप 0.80 इट विल बी 78 अगर आप इसको कैलकुलेट करते तो अब आप बोलोगे सर ये 180 कहां से आ गया? 182 तो समझ में आ रहा है एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ, तो 180 आपका ये 200 केजी जो है उससे 10% जो लॉस आप देख रहे हो वो निकालोगे आप कितना आएगा 20, तो 20 आप डिडक्ट करते हो तो आपका ये 180। और आप ऐसे भी समझ सकते हो 190 केजी 110 दैट मेक्स 180, 180 से आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो 10% निकाल करके 180 आ रहा है इंटू 182 केजी। तो आपका चारों फिगर बाहर आ गया। पहला आपने AQAP निकाला, देन आपने AQSP निकाला, देन आपने RSQSP निकाला, देन स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल यील्ड, ये आ गया। अब आप लोग को अच्छी तरीके से फॉर्मूला बयान करना है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? नंबर ए में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस MCV, ठीक है। MCV हम लोग क्या कहता है नॉर्मल तरीका MCV का, कि आपको स्ट्रेट अवे आपको लिखना है इसका फॉर्मूला D, व्हाट इज माय D? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल यील्ड, इसको सामने लिखेंगे स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल यील्ड माइनस AQAP करेक्ट। तो आप यहां देख रहे हो ये क्या आपका D, करेक्ट, और ये आपका क्या है A, सो D माइनस A, सिंपली व्हाट इज माय D? 5257.78, हम यहां पे बैठा देंगे 5257.78 माइनस व्हाट इज माय A? 5360, इसको माइनस कर दिए, अल्टीमेटली आंसर कितना आएगा 102.22 एडवर्स, 102.22 एडवर्स आपका बाहर आ गया। ओके, आपका पहला वेरिएंस क्लियर। अब आप आओ बी में मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालने के लिए अब आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा ए क्या आपका एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, ठीक है। ए आपका सॉरी ए और बी को लेना है मुझे, इसमें किसको लेना है? ए और बी। तो पहले हम बी लेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ओके। AQSP B, ओके, माइनस AQAP which is my A, B minus A. So what is my B? You all know the answer. How much? 5100. And AQAP is 5360. ठीक है, कितना आया रुपीस 260 एडवर्स, वेरी गुड, ठीक है। आप लोग ने ये भी फाइंड आउट कर लिया। अब आप देखिए सी में क्या है आपका मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ओके, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। इसके लिए आपका फॉर्मूला है D माइनस बी। व्हाट इज D? D अगेन स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल यील्ड, फिर से लिखेंगे स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल यील्ड, जो कि है मेरा D, करेक्ट, माइनस B। मैंने क्या कहा D माइनस B। व्हाट इज माय B? AQSP which is my B, so D minus B, what is my D? 5257.78, 5257.78, and what is my B? B is 5100. So finally what answer you all will get in your calculator? 157.78 favorable, okay, correct। and then D में हम लोग को क्या निकालना है? which is material mix variance, MMV। D is my MMV, ठीक है। अब MMV का फॉर्मूला के लिए इट्स वेरी सिंपल, C माइनस B। व्हाट इज माय C?
RSQSP, RSQSP C, okay, minus B, B is AQSP, AQSP C minus B. अब आप बताओ RSQSP कितना है मेरा 5200 एंड व्हाट इज माय B 5100. ये तो सिंपल दिख रहा है आपका 100F फेवरेबल, 100F फेवरेबल. और आखिरी आपका क्या बचा, A B C भी मैंने कर लिया, D भी मैंने कर लिया. अब आखिरी क्या बचा, मटेरियल यील्ड वेरिएंस. ठीक है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस MYV, मटेरियल यील्ड वेरिएंस. ओके, MYV निकालने के लिए द फॉर्मूला इज अगेन सिंपल, व्हिच इज C minus D. What is my C? RSQSP C minus D. D is what? RSQSP. No, first you will write not RSQSP first D, standard material cost for actual yield, which is D minus C, RSQSP. अब बताइए D कितना है मेरा, बोलिए 5257.78 माइनस RSQSP 5200, तो कितना आ गया 57.78 फेवरेबल. तो इस तरह से मैंने बहुत ही इजीली पांचों वेरिएंस फाइंड आउट कर लिया. आप देखिए, आप देख सकते हैं एमसीवी पहले मैंने निकाला, फिर एमपीवी निकाला, फिर एमयूवी निकाला या एमएमवी निकाला, फिर मैंने एमवाईवी निकाला. देखिए दिस पार्ट इज वेरी मच इजियर. ये आपको सिर्फ एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा और आप इसको और आप आराम से ड्राइव कर सकते हो. इन योर एग्जाम यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पोर्शन वेरी वेल. तो सबसे पहले पोर्शन में आपको AQAP निकालना है. आपको ध्यान में रखना होगा कि पहले हमको AQAP निकालना है, फिर आपको टेबल 2 में AQSP निकालना है, देन यू हैव टू फाइंड आउट RSQSP एंड स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअली. ये अगर चार आपने प्रॉपर निकाला तो आप कोई भी वेरिएंस आपसे पूछा जाएगा तो आप इस पे निकाल सकते हो. एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे बट खाली फिगर बदले होंगे. तो आपको क्या करना है, आपको हर एक सम्स में आपको ये चार टेबल तो बाहर करना ही पड़ेगा. ठीक है, पहला है AQAP और ये सीक्वेंस इसी तरीके से रहेगा हर एक सम में. सीक्वेंस कभी चेंज नहीं होता है, फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता है. आप लोगों को डिटरमाइन रहना होगा कि क्वेश्चन क्या है. तो सीक्वेंस है आपका AQAP, AQSP, RSQSP एंड स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल वेट. और उसके बाद आपने फॉर्मूला में बैठाया तो आपको ये पूरी आंसर्स मिल जाएगा. तो ये देखिए क्वेश्चन काफी बड़ा था और इसी के लिए हम आप लोगों को ये वीडियो सेट किए हैं. अगर आप लोगों को, और इसी तरीके से हम फिर अगले क्लास में आप लोगों को मिसिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में बताएंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का. तो आपको अगर वीडियो अगर अच्छा लगा है मेरी एकेडमी का तो आप इसको जरूर से अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा. ओके एवरीवन, थैंक यू वेरी मच.